गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना MMPC 005 का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो वेट है सीमेंट बैग्स का, जो कि एक बीटा नाम की कंपनी है, सीमेंट कंपनी, वो प्रोड्यूस करती है, फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हुज पॉपुलेशन इज फाइनाइट, जिसकी पॉपुलेशन उन्होंने पहले ही बताई हुई है, क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, यानी कि इन द रेंज है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इनफाइनाइट रेंज जो होती है वो नहीं है। ठीक है, मतलब हम पता लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद वेरिएंस हमारा अननोन है, और जो मीन है वो क्या है हमारा 65 kg। वेरिएंस हमारा अननोन, इसने पहले ही बोल दिया है। कंडीशंस बदल दी हैं। वेरिएंस जब अननोन होता है और जब हमारा सैंपल फाइनाइट होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन समझ लोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स मैनेजर ऑफ द वेट ऑफ द पॉपुलेशन ये कहता है कि भाई जब मेरा जो ये तुमने 65 kg मीन बताया है ना, पॉपुलेशन मतलब सीमेंट का वेट का, तो और जो वेरिएंस अननोन है, ये मुझे नहीं लगता कि ये सीमेंट 65 kg होगा, इससे तो कम ही होगा। ठीक है, उसका ऐसा मानना है। फिर उसने क्या किया कि परचेज मैनेजर ऑफ अल्फा कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने ऑर्डर किया सीमेंट बैग के लिए बीटा कंपनी से, और सेलेक्ट कर लिए कुछ स्टैंडर्ड सैम्पल्स। ठीक है, जो कि 64 बैग्स थे। और उसके बाद मीन और वेरिएंस उस कंपनी का क्या निकल कर आया, 62 kg और 2.25 kg। ये वेरिएंस है और ये मीन है। ठीक, तो अब वो कह रहा है कि वेरीफाई करो इस इंट्यूशन को कि जो सेल्स मैनेजर ऑफ सीमेंट कंपनी है, क्या वो सिग्निफिकेंट लेवल पे 0.005 आपको दिया हुआ है, 0.05, क्या वो सही है या तुमने गलत बनाया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि एक सेल्स मैनेजर था, उसने क्या किया, जो वो बीटा सीमेंट कंपनी से जब वो बैग ले रहा था सीमेंट के, तो उसने बोला कि भाई मीन वेट है हमारा 65 kg और वेरिएंस अननोन है। तो उसने बोला कि भाई तुम्हारा मीन वेट तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, तुम 65 kg नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेना, ठीक है, आपको फिर इजीली शो हो जाएगा। तो देखो पॉपुलेशन हमारा, मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। पॉपुलेशन क्या है हमारा, n इक्वल्स टू 1000 और म्यू इक्वल्स टू 65 kg बैग। सैंपल इसी तरह दिया हुआ है हमारा। मैंने पॉपुलेशन और सैंपल को दोनों को डिफरेंस करके इसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आप भी अगर ऐसे ही करोगे ना तो आपको ईजी रहेगा सॉल्व करने में। ठीक है, n इक्वल्स टू 64 है, यानी कि नंबर 64 है, मीन हमारा 62 है। सारा मैंने क्वेश्चन की वैल्यूज़ को सिर्फ जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वे में पुट किया है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस जो हमें दिया था 2.25, ये है। देखो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप वाइज अगर करोगे ना तो इजी रहेगा। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो पॉपुलेशन और सैंपल को, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 होगा फ्रेमिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जो तुम्हें नल हाइपोथेसिस बनाना है और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है, तो क्या तुम उसकी वैल्यू को रख रहे हो, म्यू को तुम ग्रेटर देन 65 रखोगे, या फिर मतलब नल हाइपोथेसिस को ग्रेटर रखोगे, या फिर लेस देन इक्वल टू 65 रखोगे। ये आपको क्या करना है, अपने अंदाजे से सोचना है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो मैंने क्या किया है, नल हाइपोथेसिस को रखा है कि यस जो हमारा सीमेंट का बैग है ना वो 65 के इक्वल या उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रखा है कि यस ग्रेटर देन 65 है। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था। नल हाइपोथेसिस में उसके अपोजिट लेकर गई हूँ। ठीक है, अब सिंस पॉपुलेशन साइज इज लार्ज, अब क्योंकि पॉपुलेशन साइज जो है लार्ज है, कितना है 1000 पॉपुलेशन है ना टोटल पूरी, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, जेड टेस्ट ना कि टी टेस्ट। ठीक है, तो जेड टेस्ट का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, जेड टेस्ट इक्वल्स टू मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और अपॉन में टोटल ऑफ रूट एन। ठीक है, तो हमें जो रूट एन दिया हुआ है, ये हमें दिया, ये पॉपुलेशन वाली रूट एन होती है और एक होती है सैंपल रूट एन। तो इस वाले फॉर्मूले में हमारा सैंपल ऑफ रूट एन लगेगा। जिसमें पॉपुलेशन गिवन होगी उसमें हम पॉपुलेशन लगाएंगे, सैंपल वाला नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, मीन क्या है हमारी वैल्यू, मीन हमें पता है ये है हमारी 62, तो 62 माइनस क्या आया 65। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉन में आएगा हमारा
0.2722 ये कैसे आया? स्टैंडर्ड एरर बताया ना मैंने अपॉन में, तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी, जो कि है हमारा सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका ये फर्स्ट साइन है, अपॉन में कैपिटल ऑफ मतलब स्मॉल ऑफ √n, ठीक है। और हमने ये वाली कंडीशन क्यों लगाई है? ये कैपिटल ऑफ n माइनस में स्मॉल n -1, जो मैंने आपको बोला था ना कि ये इस वाले क्वेश्चन में वेरिएंस अननोन बोला है। जब भी वेरिएंस अननोन बोलेगा तो याद रखना आपको ये वाला इसके साथ अटैच करना ही करना पड़ेगा। इज इट अंडरस्टूड? नाउ अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो कैपिटल n है हमारा 1000, माइनस में स्मॉल n क्या है हमारा 64, अपॉन में कैपिटल n क्या है 1000, और माइनस में क्या आएगा 1, ठीक है। माइनस में क्या आएगा 1, तो क्या आ गई वैल्यू? हमारी वैल्यू आ गई 936 अपॉन में 999, ठीक है। तो अब मैंने इसको आगे ये करके ऐसे सॉल्व करके भी दिखाया, इसको अच्छे से देख लेना। अब जब हमने इसको डिवाइड करके रूट निकाला तो हमारा है 0.968, ठीक है। तो 2.25 अपॉन में 8 और अब यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 0.968, ठीक। अब जब स्टैंडर्ड एरर हमने निकाला तो ये आ गया 0.2722। कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो इजीली आपकी वैल्यूज़ निकलती चली जाएंगी। अब देखो जो हमारा z है ना, इसको हम स्टैंडर्ड मतलब ये डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं अगर हमारा माइनस में आ जाता है तो। क्यों? क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं आएगी अभी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला है कि ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो, और ये हमने बोला है कि इक्वल टू 65 या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन जीरो नेगेटिव में तो नहीं जा सकती ना वेट की वैल्यू, तो इसलिए क्या करेंगे हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे। तो सिंस z इक्वल्स टू 11.019 लाइज इन क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन क्या होता है? ये देखो, ये इस तरह से हमने जब ग्राफ बनाया तो क्रिटिकल रीजन हमारा यहाँ लाए करता है। कहाँ पे? जहाँ ये रिजेक्शन रीजन होता है, ये होता है हमारा रिजेक्शन रीजन, ये होता है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। तो ये कहाँ लाई कर रहा है? क्रिटिकल रीजन में। तो इसलिए हम क्या करेंगे? वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन इस टाइप के आंसर मतलब जो मैंने करके दिखाया है इस तरह से होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने ये सैंपल दिखाया है वो इस टाइप से होंगे, जो कि एग्जाम में सेकंड जो हमारा कंपलसरी सेक्शन बी है उसमें कंपलसरीली ये क्वेश्चन आता ही आता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, जो 2 सैंपल्स होते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को तो आप छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।